और आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आखिर जादूगर, जिन्नात और शयातीन आयतुल कुर्सी का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगते हैं। और हम आप पर वो राज भी खोलेंगे जो शायद आज से पहले आपकी नजरों से ओझल थे। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के 3 पारे में सूरह बकरा की आयत है। अगर हम उसकी बनावट पर गौर करें तो उसमें कल 9 जुमले हैं। एक सही हदीस मुबारका में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत के अंदर इस्म आज़म मौजूद है। अब सवाल ये है कि इस्म आज़म क्या है। ये अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम है, या यूं कह लें कि अल्लाह का वो नाम जिसमें सबसे ज्यादा ताकत, जलाल और असर पोशीदा है। सरकारी 2 आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसका अहाता करना हमारी छोटी सी अक्ल के बस की बात ही नहीं। लेकिन अगर हम अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी को देखें तो कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसे एक बहुत बड़े वसीउ अरीज रेगिस्तान में एक छोटा सा लोहे का छुला या अंगूठी फेंक दी गई हो। आयतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह की कुर्सी, उसके अर्श, उसकी लामहदूद कुदरत, उसके इल्म, उसकी बादशाहत और उसकी हमेशा रहने वाली जिंदगी का ऐलान है। इस आयत में अल्लाह की वो ताकत बयान हुई है जो कभी खत्म नहीं होती। उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये वो आयत है जो इसमें आज़म के सबसे ज्यादा करीब समझी जाती है। जरा सोचिए, अगर अल्लाह हमारी आंखों से गैब का पर्दा हटा दे और हम देख सकें कि जब एक बंदा मोमिन आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो रूहानी दुनिया में क्या हलचल मचती है, तो शायद हमारे दिल इस हैबत से फट जाएं और हम वो मंजर बर्दाश्त ही ना कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बहुत सी दिलचस्प हदीस मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि आयतुल कुर्सी बाकी तमाम आयात से मुनफरिद मकाम रखती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बहुत मशहूर और ईमान अफरूज वाक़या है। वो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात, सिदका फ़ितर के माल की हिफाजत पर मामूर फरमाया। रात का वक्त था, मैं पहरा दे रहा था कि अचानक मैंने देखा कि कोई चीज आ रही है। मुझे लगा कि माल में कुछ कमी हो रही है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान के सिदका, ज़कात उल फित्र की हिफाजत पर मामूर किया। रात के वक्त एक शख्स आया और अनाज, खजूरें मुट्ठियों से भर भर कर अपने बर्तन में डालने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह की खिदमत में पेश करूंगा। उसने आजिज़ी की और कहा, मैं बहुत मुहताज हूँ, मुझ पर बाल बच्चों का बोझ है और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। हजरत अबू हुरैरा को इस पर तरस आ गया और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह ने पूछा, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने कल किया? उन्होंने पूरा हाल सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है और वो फिर आएगा। दूसरी रात नबी करीम के फरमाने की वजह से हजरत अबू हुरैरा चौकन्ना थे। वो शख्स दोबारा आया और अनाज चोरी करने लगा। उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। उसने फिर गुर्बत और बच्चों का वास्ता देकर माफी मांगी। हजरत अबू हुरैरा ने रहम खाकर उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुजूर ने फिर यही फरमाया कि वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। अबू हुरैरा ने उसे पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, ये तीसरी बार है कि तुम वादा तोड़ कर आए। उस शख्स ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाता हूँ जिनसे अल्लाह तुम्हें बहुत फायदा देगा। कलमात ये थे, जब तुम रात को अपने बस्तर पर सोने लगो तो आयतुल कुर्सी सूरह अल बकरा 255 पढ़ लिया करो। उसकी बरकत से अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अगली सुबह जब हजरत अबू हुरैरा ने रसूल अल्लाह को ये बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने बात तो सच्ची कही है मगर वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। फिर आपने पूछा, ए अबू हुरैरा, क्या तुम जानते हो कि उन 3 रातों से तुम किससे बात कर रहे थे? उन्होंने अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। ये वाकया कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है जो हमें बताती है
کہ آیت الکرسی روحانی حفاظت کا وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں داخل ہونے والے کو اللہ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔